ठंडी बंडी हवा चली ठंडी सब्जी मंडी। हम लोग सब सब्जी मंडी से ही आए हैं, तो गाइस प्लीज बुरा मत मानिएगा। अब हम लोग निकल चुके जम्मू से और अब हम पहुंचने वाले हैं बालटाल। भगवान हमारी यात्रा को सफल करे, ऐसा आशीर्वाद हमें दो। जय श्री भोलेनाथ, बोल शंकर भगवान की जय। श्री राधे। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। और आज हम आपको ले चल रहे हैं अमरनाथ की वादियों में। हम पूरी डिटेल देंगे जैसे जैसे हमने यात्रा शुरू की। तो हम एक दिन में बैंक, ये है हमारा दूसरा स्टेप अमरनाथ यात्रा का। एक डेट पे 7 लोगों को, आज हम आए हैं बैंक में। एक डेट पे ये 7 लोगों को, हाँ ऐसा कुछ उसने खुद बोला है। आज हम बैंक में आए हैं और ये हमें फॉर्म मिला है बैंक का और ये हमें पैसे जमा करने हैं 60 और यहाँ से हमें मिलने वाली है डेट। बहुत ही उमंगों के साथ हम अंदर गए और जो है यहाँ से हमें आखिरकार 4 तारीख की डेट मिल गई अमरनाथ जी की। थैंक यू। ये है हमारा सॉरी अमरनाथ का इसको नीचे करो, अब बोलो। ये हमारा अमरनाथ का एंट्री कार्ड। हम आज बैंक में सुबह से लगे हुए थे और 7:30 बजे से, और अब पीछे आ जाओ सर, यहाँ से पीछे। और अब वो समय आ चुका है जब हमें अमरनाथ जी के लिए तैयारी करनी है। तो हमने बनाई है बेसन की बर्फ़ी, और अगर आपको भी बेसन की बर्फ़ी खानी है तो हम इसके लिए भी अलग से वीडियो डालेंगे। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के बाद हमने इसको काटा। अब हमारा एक ही दिन रह गया है बस जाने के लिए। और ये हमने करेले की सब्ज़ी, मीठी पूरी, इन सब की तैयारी करी और पैक करके इन सबको चल दिए हैं हम अपने डगर की ओर। बहुत कठिन है डगर पनघट की। और हमने ठाकुर जी को भी यहीं छोड़ा दिल्ली अपनी बहन के पास। ठाकुर जी, ये चारों पांचों ठाकुर जी मिलकर दूध पी रहे हैं। तो कैसे लगे ठाकुर जी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारे साथ अब अमरनाथ की यात्रा पर हम ले चल रहे हैं आपको। तो सब के सब इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर बस का इंतज़ार करते हुए हमारी टीम आ गई है। हमारी बस। राधे 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 राधे। चलिए चलिए चलिए। मुझे वीडियो बनानी है। राधे 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 राधे। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ठीक है जी, जय बोले की। चल दिए हैं, बस आ चुकी है हमारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो चलो हाँ 13 महादेव। गाइस हमारी रूपा गिर गई। सारे के सारे बच्चे मस्ती करते हुए चल रहे हैं। और ये है किरण, रूपा का डांस कर रही है और डांस करते करते ही गिर गई। सबको बहुत हंसी आई, बेचारी को शुक्र करो लगी नहीं इसको। बाकी बहुत ही आनंद आया इन बच्चों के साथ में सबके। और अब आगे हम रुकेंगे एक होटल पर। होटल पर रुककर हमने यहाँ पर चाय पानी पी। अब रात का 1 या 1:30 बज गया है। चाय पीने के लिए सारे के सारे उतरे हैं। टॉयलेट गया कोई चाय पीने के लिए। अब हम लोग सब जम्मू उतर चुके हैं और ये जम्मू। हमने सोचा था जम्मू में पहाड़ मिलेंगे, मगर अभी ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं। अब हम सब ठुस कर मैटाडोर में जा रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से सब ऐसे बैठे हुए हैं। ये ठीक है, तो फोन भी आ गया ट्रेन वाले में। नहीं, हाँ वही रह गया घर पे। हेलो। नहीं मैं लाई हूँ, मेरा तो है। बोलो बोलो जय बाबा। और जम्मू से हमने ट्रैवलर किया और यहाँ से हम चल दिए हैं। अब ये है एशिया की सबसे बड़ी सुरंग। कम से कम 9-10 किलोमीटर की ये सुरंग है। बहुत ही सुंदर सुरंग। इसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। पूरी सुरंग नहीं दिखा सकते थे, इसलिए कुछ कुछ जगह से हमने
फ़ोन किया। बहुत ही गजब की सुरंग है, बहुत सी सुरंग आती है अमरनाथ के रास्ते पर। और सुरंग के अब हम बाहर आ चुके हैं और पहाड़ों की दुनिया हो चुकी है शुरू। और जम्मू से आगे बढ़ते ही भंडारे शुरू हो जाते हैं और ज़बरदस्त भंडारे बाबा के। और यहाँ पर हम कुछ नहीं खा सके क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी बनिहाल टनल बंद हो जाएगी, इसलिए हम चल दिए हैं आगे की ओर। मस्ती करते हुए बच्चों के साथ हंसी ठटोली करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और कैसा लग रहा है आपको ये नज़ारा, कल कल करती हुई नदी और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में बने हुए ये छोटे छोटे घर जो दिखते हैं, बहुत ही गजब के सुंदर लगते हैं। और थोड़ा थोड़ा हमें जाम भी मिल रहा है और टेंशन हो रही है कि हम फंस ना जाएं। ये ऊंचे ऊंचे डरावने पहाड़। क्या आपको भी डर लग रहा है इनको देखकर? तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आखिर वो टनल आई गई जिसका इंतजार था। टनल पर और ये टनल का रास्ता यहाँ से बंद कर दिया क्योंकि 3 बजे तक ही जाने देते हैं। और ये देखिए इतनी भीड़ है, लोग सड़क पर उतर गए हैं। पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पे पूरा। यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि टनल बंद हो चुकी है। 3 बजे के बाद किसी को नहीं जाने देते हैं, मगर लोग कह रहे हैं कि हम 2:30 बजे से खड़े हैं, हमें भी नहीं जाने दिया है। तो आज हमारा स्टे होगा यहीं पर। टनल के पास ही बने हुए हैं कैंप, जो कि फौजियों के कैंप है, हमारी मिलिट्री का कैंप है। तो यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हंगामा कर रहे हैं कि जाने दीजिए जाने दीजिए, मगर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो इसी उम्मीद से कि कल हमें जाने दिया जाए। अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन हम रुके थे यहाँ पर 166 बटालियन CRPF। आपको हमारे साथ कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और यहाँ की हरियाली देखिए कितना बनिहाल टनल। और ये भंडारे हैं मिलिट्री के बेस कैंप के, बहुत ही सुंदर भंडारे, जगह जगह के यहाँ पर भंडारे हैं। जैसा खाना आप खाना चाहो वैसे ही खाना यहाँ पे मिलेगा आपको। हर तरह का खाना है, हर स्टेट का। बहुत ही गजब तरीके से इन्होंने हमारी देखभाल की। रजाई, गद्दा, कंबल, तकिया, हर चीज़ इनके पास थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें ज़रूरत हो और इनके पास ना हो। तो ये सब हम आनंद लेते हुए अटैक ना कर पाए। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं भाई, क्या बताएं, शब्द नहीं है कहने के लिए। यहाँ पर जयपुर से और बिहार से फिरोजाबाद का, मथुरा का बहुत तरह तरह के भंडारे यहाँ पर लगे हुए थे। और महादेव की सेवा में लगे हुए ये सभी लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो ये देखिए क्या भंडारा है, कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी, सब कुछ मिलेगा यहाँ खाने के लिए। और आखिर इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, हमारी टनल खुल गई और हम चल दिए हैं अब आगे की ओर। आराम से सफ़र करते हुए पहुंच गए हैं सोनमर्ग। और सोनमर्ग है दुनिया का सबसे सुंदर स्थान। यहाँ लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं हम लोग।
बहुत ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा के हमने यहीं पर ही दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए भोले बाबा। टनल पार करके हम बाहर जैसे ही निकले हैं, स्वर्ग और सोनमर्ग की टनल पार करते ही ऐसा लगा मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। सुरंग के उस पार जो दृश्य हमारे आँखों के आगे है, वह तो समझो स्वर्ग भी शायद इससे फीका ही हो। शब्दों में बांध पाना कुछ आसान नहीं है इस दृश्य को। चारों तरफ दूर तक फैली हरी वादियाँ, उनके पीछे बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियाँ और उन पर बादलों का टकराना, बहते हुए झरने, नदी का मधुर स्वर। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आरती सजा रही है। गजब के नज़ारे, क्या कहें, वर्णन नहीं करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत दृश्य। सेब के बागान, अखरोट के बागान और आड़ू के बागान यहाँ पर हमें चिढ़ा रहे हैं कि आओ मुझे तोड़ो और खाओ। क्या करें, मगर बस में बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं सकते थे। आगे चले और सिर्फ एक गाड़ी की वजह से इतना लंबा जाम था कि क्या कहें हम आपको। यहीं उतरकर हमने वादियों का थोड़ा सा आनंद लिया। बच्चों के साथ हंसी खेल करते हुए हमने यहाँ पर थोड़ी सी स्नैप खिंचवाई, फोटो वीडियो बनवाई। बहुत ही आनंद आ रहा था, क्या कहें, ये जन्नत छोड़कर जाने का मन नहीं है। और आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें इंतजार था। भोले बाबा के चरणों में पहला कदम, बालटाल। समझो कि ऐसा लग रहा था कि भोले बाबा बिल्कुल आ चुके हैं। बस एक ही कदम की दूरी है भोले बाबा से मिलने के लिए। तरह तरह के भंडारे यहाँ लगे हुए हैं यहाँ पर भी। और देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर बैठने की। जयपुर का भंडारा, करनाल का भंडारा, दिल्ली का भंडारे के लिए और यहाँ पर ये कुर्सियाँ भी लगी हुई है। पता नहीं हम क्या खो देते हैं जो हमें आज मिला है। और यहाँ से आप गर्म कपड़े भी ले सकते हैं। इन वादियों का और भंडारों का लुत्फ़ उठाकर हम चल दिए हैं आगे की ओर। अब हमारी यात्रा होने वाली है शुरू। कुछ ही देर में चलते हैं हम। यात्रा यहाँ शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितनी भीड़ है आज, बहुत ज़बरदस्त। और ये है व्यू। हर हर महादेव। ये हमारी मंजिल का द्वार है। बस मंजिल 16 किलोमीटर दूर। राधे राधे। अब हम पहुंच चुके हैं अमरनाथ के बराड़ी पॉइंट पर। और ये है यहाँ का भंडारा। और यहाँ से नज़ारे हो जाते हैं जो मन को छूने वाले। बहुत ही गजब, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पहुँचकर शरीर ज़रूर थक जाता है, लेकिन मन की शक्ति जो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से अब महसूस होने लगता है कि बाबा का दरबार अब दूर नहीं है। यहाँ से जो बर्फ़ के नज़ारे देखते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी बर्फीली हवाएं, बादलों की चादर जो पहाड़ों को ढके हुए हैं और नीचे बहती हुई नदी की मधुर ध्वनि, ऐसा लगता है मानो हिमालय की हर चोटी भगवान शिव का नाम जप रही हो। अब रास्ता पहले से कठिन होता जा रहा है। कहीं चढ़ाई तेज़ है, कहीं रास्ता थोड़ा सकरा हो जाता है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि कोई भी यात्री अकेला नहीं है। हर कोई एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। आ तो गए हैं, बस आ गए बाबा, ये रहे हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर रह गया है, 2 किलोमीटर रह गया है। ऐसे ही करते करते बस हर कोई चल रहा है। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए पूरा रास्ता उसी आवाज़ से गूंज उठता है।
पहाड़ों से गिरते हुए झरने और कल कल करती हुई नदी की आवाज़, हरियाली से भरे हुए पहाड़। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, भोले बाबा से मिलने की उत्साह हमारे दिल में और बढ़ती जा रही है। सुंदर सुंदर वादियों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरत व्यू, ग्लेशियर देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर। इतना बड़ा ग्लेशियर। बहुत सुंदर सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष, जो इस घाटी को खूबसूरती का रूप दे रही है। ये है अमरनाथ का ट्रैक, एकदम खड़ी चढ़ाई और नीचे कल कल करती हुई है नदी बहती हुई। और ये ग्लेशियर देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर, मन को मोहने वाला व्यू है एकदम। सुंदर सुंदर फुहारे और बर्फ के नज़ारे। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक यहाँ पर झरना है। देखकर ही डर लग रहा है। अब हम नदी के बिल्कुल बराबर आ गए हैं और नदी के अंदर अभी भी बर्फ जमी हुई है। भक्त लोग बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं। हर हर महादेव। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था और यहाँ से आ गए हैं बाबा नज़र। बाबा की गुफा। हर हर महादेव। और ये देखे बर्फ, ग्लेशियर, कितने बड़े बड़े ग्लेशियर। जय बाबा बर्फानी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से बाबा की गुफा का। चलिए अब आगे चलेंगे तब दिखाते हैं। बस बाबा की गुफा देखकर जो है उस पल को तो हम बयान ही नहीं कर सकते। आँखों में आंसू बह निकले, अपने आप हाथ जुड़ गए, होठों पे केवल एक ही नाम, हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी। हम धीरे धीरे आगे दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं और अपने बाबा से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश की और पूरे अपने सब परिवार की और सभी हमारे जितने भी हितैषी हैं सब के लिए हमने प्रार्थना की कि सबको खुश रखें। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे मन की उम्र बहुत बड़ी होती जा रही है। जल्दी से आखिर वो पल आने ही वाला है। पहली बार जो सपने में नहीं था, दर्शन होंगे, जो सपने में नहीं देखा था उस द्वार पर पहुंचने की जो जल्दी इस समय ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पर, 2 कदम भी नहीं चला जा रहा है।
फिर अब जाना पड़ता है। तो ऑक्सीजन का इंतजाम लेकर आइए। ये है अमरनाथ गुफा जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन। शिव पार्वती, गणेश जी, और ये देखिए आपको गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। ये है नंदी जी और ये है गणेश जी। बहुत ही खूबसूरत दर्शन मेरे भोलेनाथ के। यहाँ है शेषनाग जी, ये शेषनाग जी हैं। और ये है पूरा व्यू अमरनाथ का। बर्फ जमी हुई है अभी। और यहाँ बाबा के दर्शन करके हम लोग चल दिए हैं वापसी की ओर, दिल में बाबा की यादों को बसाकर। डोनल गेट पर आ चुके हैं अब हम, और यहाँ से हम चल पड़ेंगे अब दिल्ली की ओर वापसी। भरे मन से हम जा रहे हैं यहाँ से। तो यात्रियों, शिव भक्तों, अब हम लेते हैं यहाँ से विदाई। सुबह के 5 बज रहे हैं और इतनी भीड़ है। ऐसा कुछ नज़ारा है बाबा की नगरी में। बहुत आनंद आया हमें, बहुत ज़्यादा। ये मेरे पापा ब्लॉगिंग करते हुए। अब हम बालताल के बस स्टैंड पे जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर अपने ट्रैवलर में बैठ के गायब हो जाएंगे। बम बम बोले। यहाँ से 15 किलोमीटर है होली केव। बालताल बेस कैंप। यहाँ पे ये सारी पार्किंग। इतनी भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुई है, देखो। और ये हेलीपैड के लिए। जम्मू 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 जम्मू। यहाँ से हम जाएंगे जम्मू, जम्मू से पकड़ेंगे बस और जाएंगे घर। बम बम बोले। अभी हमारी गाड़ी रुकी थी सबको खाना खिलाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये सब कॉन्वॉय में आए हैं और ये सब जा रहे हैं। अब हम लोगों ने खाना खा लिया। मैं आधे घंटे का टाइम मिला था बस। आधे घंटे में जल्दी जल्दी हमने वहाँ से भंडारा खाया और अब हम अपनी गाड़ियों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बम बम बोले। और जम्मू में आकर हमने ये बस पकड़ी और इतनी ख़राब बस, ना एसी चल रहा है ना चार्जिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर कुछ ये झगड़ा हो गया है यहाँ पर। अब हमारे लिए आएगी दूसरी बस और दूसरी बस में बैठकर हम लोग जाएंगे दिल्ली के लिए। तो ये मान ही नहीं रहे थे और इतनी ख़राब बस दी इन्होंने पूरा किराया लेने के बाद। और हमारे लिए दूसरी बस आई। चंडीगढ़ होते हुए हम लोग पहुँचे दिल्ली के करनाल बाईपास। करनाल बाईपास से हम लोग पहुँचे गुड़गांव। गुड़गांव से हम लोग निकले वृंदावन के लिए। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा अमरनाथ का, ये ज़रूर बताइएगा। और वृंदावन पहुंचकर जो हमें बाढ़ वाला सीन मिला। श्री राधे। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई यमुना जी का पानी नहीं है, ये है गरुड़ गोविंद में नाला बन गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। कमेंट ज़रूर करिएगा, पूरा देखिए ब्लॉग को प्लीज़। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। राधे राधे।